हेलो दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज गुरुजी पर। तो वीलुकअप वगैरह हम यूज कर चुके हैं। यहाँ पर हम एक फंक्शन देखने जा रहे हैं जिसका नाम होता है इंडेक्स। इंडेक्स का काम क्या होता है कि जैसे कोई रो और कॉलम में वैल्यू है, ठीक है? तो किस रो और किस कॉलम पे कौन सी वैल्यू आती है उसको ये फाइंड आउट करके देता है। सबसे पहले है जैसे हम यहाँ चाहते हैं नाम चूज करना और फील्ड चूज करना, तो यहाँ लिस्ट बनाएंगे नेम की। बनाने के लिए डेटा में आना होगा। डेटा में आएंगे तो हमें मिलेगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ मिल जाएगी अपने को लिस्ट। और सोर्स में जब जाएंगे तो नामों की चूंकि लिस्ट चाहिए तो हम एक काम करते हैं, प्लेयर से लेके यहाँ तक उठा लेते हैं, कर देते हैं ओके। फिर फील्ड के लिए भी सेम वर्क करेंगे। डेटा में आएंगे, हम कर देंगे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक। यहाँ मिल जाती है लिस्ट और उसके बाद फील्ड हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं, कर देते हैं ओके। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक नाम चूज करेंगे और यहाँ से फील्ड चूज करेंगे और हम चाहते हैं कि उसी नाम उसी फील्ड का रिजल्ट यहाँ आ जाए, तो लिखेंगे इक्वल्स टू इंडेक्स। पहले कह रहा एरे कहाँ से कहाँ तक है, तो डेटा जहां से जहां तक होगा वही आपका एरे हो गया। कॉमा लगेगा। अब कह रहा रो संख्या पहले फाइंड आउट करो, तो रो संख्या में लिखना नहीं है, रो संख्या में चूज करना है। तो इसके लिए हम फंक्शन लगाएंगे जिसका नाम होता है मैच। मैच पोजीशन वैल्यू देता है पूरे लिस्ट में। कह रहा क्या देखना चाहते हो, तो रो में क्या है, रो में प्लेयर के नाम है। प्लेयर के नाम को हम सिलेक्ट कर देंगे। कह रहा ये नाम किसके किसके बीच का है, तो ये नाम हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का है, ठीक है। एग्जैक्ट मैचिंग के लिए 0 कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे बंद, फिर कॉमा। अब जो कर है कॉलम नंबर, तो कॉलम के लिए भी हम क्या करेंगे, मैच लगाएंगे, ठीक है। लुकअप वैल्यू, तो ये फील्ड के लिए लुकअप वैल्यू होगी, तो फील्ड हमारी यहाँ पे दी हुई है। अब कह रहे ये जो फील्ड है वो किसके किसके बीच की है, तो ये फील्ड आपके यहाँ से यहाँ तक के बीच की है, ठीक है। अब A1 से लेके L1 तक है ये, तो एक काम करते हैं इसको पूरा अपन मिटा देते हैं क्योंकि वो लिख नहीं रहा है सही से। A1 से लेके कहाँ तक है, L1 तक, ठीक है। फिर कॉमा रहेगा, एग्जैक्ट मैचिंग के लिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, 0 लगा देंगे और फिर एक ब्रैकेट उसका इंडेक्स का बंद कर देंगे। एंटर करते हैं। रोहित शर्मा के देखिए रन्स जो हैं हाईएस्ट वाले में 264 हैं। फिर अगर एक प्लेयर हम बदलते हैं, वीरेंद्र सहवाग लगाते हैं, तो इनका हाईएस्ट रन क्या है, 219 है। तो आ कैसे रहा देखिए, यहाँ पे ये जो मैच लगा है रो पकड़ रहा है, तो रो पकड़ रहा है मतलब क्या, आई 12 में वैल्यू है हमारी कौन सी, वीरेंद्र सहवाग। और यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग कौन से पोजीशन पे थे, 1 2 3 4, तो रो की संख्या वहां 4 हो गई, ठीक है। तो रो में समझना 4। अब मैच आई 13 में है वैल्यू, उसकी मैचिंग करेंगे A1 से लेके L1 के बीच में। तो आई 13 में है फील्ड, अब फील्ड की मैचिंग कहाँ गई, रन 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 ये है, तो पहला और दूसरा कॉलम यहाँ से मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 2, यहाँ से मिल रहा है 4, यहाँ से मिल रहा है 2, चौथे रो और दूसरे और कॉलम हो जा रहा है, ठीक है। वहां पे कौन सी वैल्यू है, 219 देख सकते हैं, चौथा रो है दूसरा कॉलम है, वहां पे वैल्यू 219 है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम प्लेयर बदल देते हैं, पकड़ जमा कर देते हैं, और इसके चौके कितने लगे थे उस इनिंग में जिसमें हाईएस्ट बनाए थे इसने, 24 चौके लगाए थे। वही अगर देखते हैं रोहित शर्मा ने कितने चौके लगाए थे, तो ये 33 चौके लगाए थे। तो इस तरह से ये इसमें से कोई भी डेटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। तो ये वी लुकअप से भी काफी बेहतर फंक्शन हो जाता है, ठीक है। इसको आप जरूर ट्राई करेंगे।